क्या आप जानते हैं, उज्बेकिस्तान दुनिया के उन दो देशों में से एक है जो खुद भी लैंडलॉक्ड है और उसके चारों तरफ भी सिर्फ लैंडलॉक्ड देश ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उज्बेकिस्तान के आसपास के किसी भी देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। इसे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है और पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा देश सिर्फ लिechtenstein है। यानी अगर उज्बेकिस्तान के लोग समुद्र देखना चाहें तो उन्हें कम से कम 2 देश पार करने होंगे। ये एक बेहद यूनिक और कमाल की भौगोलिक स्थिति है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश जो इतिहास, रहस्य और खूबसूरती से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं यहाँ के बाजार 2000 साल पुराने हैं और कुछ शहर तो मानो टाइम मशीन से निकले हों। ऐसे अनसुने और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें। ताशकेंट मेट्रो सिर्फ एक मेट्रो नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की शान है। यह सोवियत संघ के द्वार में 1977 में शुरू हुई थी और यह सेंट्रल एशिया की पहली मेट्रो सेवा भी है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ का हर स्टेशन एक अलग आर्टिस्टिक थीम पर बना है। कहीं इस्लामिक जियोमेट्रिक डिजाइन, कहीं सोवियत युग की नक्काशी तो कहीं आधुनिक ग्लास वर्क। स्टेशनों की दीवारों पर संगमरमर, मोज़ेक आर्ट और खूबसूरत रोशनी का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो आम तौर पर मेट्रो स्टेशनों में नहीं होता। खास बात यह है कि हर स्टेशन एक आर्ट गैलरी जैसा लगता है, जिससे लोग सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए भी मेट्रो में सवार होते हैं। पहले यहाँ फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी क्योंकि यह एक सुरक्षात्मक स्थल था, लेकिन अब पर्यटक यहाँ खुलकर फोटो और वीडियो बना सकते हैं। उज्बेकिस्तान की संस्कृति। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा इस्लाम धर्म को मानता है, लेकिन वहाँ की संस्कृति सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। यहाँ की दैनिक जिंदगी, पहनावा, खानपान और कला में सेंट्रल एशियन नोमैडिक हेरिटेज और फारसी सभ्यता की गहरी झलक मिलती है। नवरोज जैसे पारंपरिक पर्व, फारसी लिटरेचर से प्रेरित कहानियां और रंगीन बाजारों की जीवंतता इस बात का सबूत है कि उज्बेकिस्तान की संस्कृति धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक मेलजोल का सुंदर उदाहरण है। यहाँ की लोक कथाएं, पारंपरिक संगीत और शिल्पकला भी फारसी और तुर्किक प्रभावों का मिश्रण है, जो इस देश को सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध बनाते हैं। उज्बेकिस्तान का मेहमान नवाजी परंपरा। उज्बेकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी में इतने आगे हैं कि अगर आप उनके घर चले जाएं तो वे आपको बिना पूछे खाना परोस देंगे और तब तक साथ बैठेंगे जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। मेहमान खुदा की देन है। हर चीज मेहमान के लिए खास बनाई जाती है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि उनके सामाजिक मूल्यों में गहराई से बसी हुई परंपरा है। उज्बेकिस्तान और सिल्क रोड। उज्बेकिस्तान प्राचीन सिल्क रोड का दिल था, जहां से होकर व्यापारी, यात्री और खोजकर्ता चीन से लेकर यूरोप तक जाते थे। इसके शहर समरकंद, बुखारा और खिवा न सिर्फ व्यापार के केंद्र थे बल्कि विद्या, खगोल शास्त्र और वास्तुकला के भी महत्वपूर्ण गढ़ थे। यहाँ के बाजारों में रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और हस्तशिल्पों का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। यही वजह है कि आज भी उज्बेक शहरों में घूमना ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने इतिहास के पन्नों में कदम रख दिया हो, जहां हर गली, हर ईंट एक कहानी कहती है। समरकंद और बुखारा। समरकंद और बुखारा उज्बेकिस्तान के 2 सबसे प्रतिष्ठित शहर हैं जो न केवल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बल्कि उन्होंने सदियों तक पूरी इस्लामी दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। समरकंद, जिसे अक्सर पूर्व का चमत्कार कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में तैमूर लंग की राजधानी थी। यहाँ की रेगिस्तान की नीली मस्जिदें, रेगिस्तान स्क्वायर और उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी इस बात के प्रमाण हैं कि यह शहर खगोल शास्त्र और गणित का प्रमुख केंद्र था। बुखारा को सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है क्योंकि यह सदियों तक इस्लामी दर्शन, सूफी परंपराओं और धार्मिक शिक्षा का केंद्र रहा। यहाँ के मदरसे, मीनार और किले आज भी वैसी ही ऐतिहासिक गरिमा को संजोए हुए हैं। बुखारा की गलियां एक समय दुनिया भर के छात्रों, व्यापारियों और सूफी संतों से भरी रहती थीं, जो यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। भाषा। उज्बेकिस्तान की आधिकारिक भाषा उज्बेक है, जो तुर्किक भाषा परिवार से आती है और लैटिन लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा कई लोग रूसी भी धारा प्रवाह बोलते हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। अन्य भाषाएं जैसे ताजिक, कराकल्पक और कजाक भी कुछ इलाकों में बोली जाती हैं।
जो देश की बहुभाषीय विविधता को दर्शाती हैं। खान पान प्लोव उज्बेकिस्तान का प्रमुख और परंपरागत व्यंजन है, जिसे चावल, भुना मांस, गाजर और मसालों से तैयार किया जाता है। यह खास मौकों, शादी और त्योहारों पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा समसा, जो भारतीय समोसे जैसा है, लागमान, नूडल सूप, शाशलिक, मीट कबाब और नॉन, स्थानीय रोटी भी यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। उज्बेकिस्तान में चाय की परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ ग्रीन टी को आदर के साथ परोसा जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरा सांस्कृतिक कनेक्शन है। बॉलीवुड फिल्मों की जबरदस्त लोकप्रियता के साथ साथ क्रिकेट का खेल भी उज्बेकिस्तान में बढ़ रहा है। भारतीयों के लिए समरकंद, बुखारा और खिवा जैसे शहर आकर्षण का केंद्र बने हैं। उज्बेकिस्तान में एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन हो सकती है और यह हमेशा हर जगह उपलब्ध नहीं होती। इस वजह से स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर अधिकतर नकद ही रखते हैं। इस कारण यदि आप उज्बेकिस्तान यात्रा पर हैं तो यह सलाह दी जाती है कि आप शुरुआत में पर्याप्त राशि का नकद लेकर चलें, क्योंकि ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। उज्बेकिस्तान का पारंपरिक पहनावा आज भी वहां की संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है। मर्दों के पारंपरिक पहनावे में चापान प्रमुख है, जो एक गर्म और भारी जैकेट होता है जिसे खासतौर पर ठंडे मौसम में पहना जाता है। चापान को रंग बिरंगे और आकर्षक डिजाइनों में तैयार किया जाता है, जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताओं को दर्शाते हैं और इनका उपयोग खास तौर पर त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में किया जाता है। महिलाओं का पारंपरिक पहनावा अटलास से बना होता है, जो रेशमी कपड़ा है, और इसके चमकीले रंग और आकर्षक डिजाइन इसे बहुत खास बनाते हैं। यह कपड़ा न केवल पारंपरिक होता है बल्कि आधुनिक फैशन के साथ भी मेल खाता है, जिससे महिलाएं इसे पारंपरिक होते हुए भी स्टाइलिश तरीके से पहन सकती हैं। शादियों और त्योहारों के समय महिलाएं चांदी के गहनों जैसे बालियां, ब्रेसलेट और हेडबैंड्स पहनती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को दर्शाते हैं। पुरुषों के सिर पर ट्यूबेटेका नामक पारंपरिक टोपी होती है, जिसे वे धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर पहनते हैं। यह टोपी भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक पहचान का प्रतीक है। इस प्रकार उज्बेकिस्तान का पारंपरिक पहनावा न केवल सुंदर और रंगीन होता है, बल्कि यह उनके सांस्कृतिक इतिहास और रीति रिवाजों को भी दर्शाता है, जो आज भी वहां के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवरोज उज्बेकिस्तान का एक बेहद महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है, जो मुख्य रूप से फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह मार्च महीने में आता है और देश भर में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन, और यह जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग पारंपरिक रूप से अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और परिवार के साथ विशेष व्यंजन खाते हैं। नवरोज के दौरान लोग पारंपरिक संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवानों का स्वाद लेते हैं। खास तौर पर इस दिन विभिन्न प्रकार के सूप, मिठाइयाँ और अनाज से बने व्यंजन बनते हैं, जो नए साल की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। उज्बेकिस्तान में शादी ब्याह की रस्में बेहद भव्य और धूमधाम से होती हैं, जो पारंपरिक रीति रिवाजों और परिवारों के बीच गहरी सांस्कृतिक कनेक्शन को दर्शाती हैं। यहाँ की शादियाँ खास तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की होती हैं और इनमें 400 से 500 मेहमानों का आना आम बात है। शादी की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। विशेष रूप से शादी की रात को एक बड़ा दावत ए निकाह आयोजित किया जाता है, जहां शादियों के पारंपरिक पकवानों के साथ संगीत, नृत्य और खुशी का माहौल रहता है। दुल्हन और दूल्हे के पारंपरिक पहनावे बहुत ही भव्य और रंग बिरंगे होते हैं और इनका चयन परिवार की सांस्कृतिक धरोहर और रिवाजों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। शादी समारोह में उज्बेक व्यंजन और मिठाइयों का विशेष महत्व होता है और मेहमानों के स्वागत के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। इन शादियों में संगीत और नृत्य का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें पारंपरिक उज्बेक गीतों और नृत्य की विशेष प्रस्तुतियां दी जाती हैं। इस तरह की शादियां सिर्फ एक विवाह समारोह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लेती हैं, जिसमें परिवार और समाज के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं
अगर आपको उज़्बेकिस्तान से जुड़ी ये दिलचस्प बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद और जय हिंद।